हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जीनर डायोड पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। जीनर डायोड एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप नोट कीजिए कि अगर इसमें कोई भी करंट आपकी if a current flowing through a Zener diode in reverse bias is changing from 20 milliampere, IZ is changing from 20 milliampere to 30 milliampere. ठीक है, and voltage changes from 5.6 volt to 5.75 वोल्ट। ठीक है, देन फाइंड द जीनर रेजिस्टेंस। जीनर रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जीनर रेजिस्टेंस को, चाहे तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि जीनर resistance RZ is equal to delta of change in voltage divided by change in current। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5.75 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 और मिली एम्पियर है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -3। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम अक्रॉस, ये आ जाएगा आपका 5.75 में से 5.6, तो ये हो जाएगा आपका 0.15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 15 ओम। ठीक है, ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, तो इस तरह आप, अगर आपके पास चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट अवेलेबल है तो आप जीनर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कि ए 4.7 वोल्ट जीनर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ए 4.7 यानी VZ दिया हुआ है कितना 4.7 वोल्ट। ठीक है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। RZ कितना दिया हुआ है 15 ओम। ठीक, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी वो V की वैल्यू पूछ रहा है कब, जब उसमें जो बहने वाली करंट है, when the current flowing through it is 20 मिली एम्पियर। ठीक है, आपको भी निकालना है। तो आप इसको भी कैसे निकालेंगे, सिंपली आप जैसे जीनर का सर्किट आप ड्रॉ करेंगे तो उससे ये जीनर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका जो भी जीनर वोल्टेज है वो से जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, ये VZ हो गया। ये आपका टर्मिनल A और B हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट फ्लो कर रही है कितनी, I दिया हुआ 20 मिली एम्पियर, तो दिस इज 20 मिली एम्पियर। और ये दिया हुआ आपका 15 ओम, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, VZ दिया हुआ है 4.7 वोल्ट। ठीक, तो अब टर्मिनल वोल्टेज जब निकालेंगे तो VAB कितना हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा V बराबर हो जाएगा VZ प्लस IZ RZ। ठीक, तो VZ कितना है 4.7 प्लस IZ कितना है 20 मिली एम्पियर, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक, और R कितना है 50। तो ये आपका, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.7 प्लस 15 दूनी 30 और ये 3 जीरो चले जाएंगे, यानी 0.3। ये आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप
जीनर डायोड पे जो बेस्ड है वो आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। जब आप किसी भी टॉपिक में देखिए, पहले आप छोटे क्वेश्चन लेके करना शुरू किया कीजिए, जिससे आपका जो फंडामेंटल है पहली चीज, और दूसरा जो हेजिटेशन है, जब वो आपकी दूर हो जाएगी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो फिर आप बड़े क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। ठीक है, यू मे राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, ए जीनर डायोड हैज ए डीसी पावर डिसिपेशन रेटिंग ऑफ 500 मिलीवॉट एंड ए जीनर वोल्टेज रेटिंग ऑफ 6.8 वोल्ट। यानी कि डीसी पावर रेटिंग जो मैक्सिमम दी हुई है P, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, PZM। ठीक है, PZM दिया हुआ है आपका कितना, 500 मिलीवॉट। ये हो गया आपका 500 मिलीवॉट। और जीनर वोल्टेज रेटिंग कितना दिया हुआ है, 6.8 वोल्ट। VZ आपका दिया हुआ है 6.8 वोल्ट। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IZM फॉर द डिवाइस। यानी IZM की वैल्यू, हमें IZM की वैल्यू निकालनी है, कितनी मैक्सिमम उसमें करंट फ्लो कर सकती है। तो इसको कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I होता है। ठीक है, से PZM इज इक्वल टू क्या हो गया, VZ इंटू IZM। चाहे VZ लिख लीजिए, चाहे इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको IZM निकालना है, तो IZM इज इक्वल टू हो जाएगा, या अगर ये मैक्सिमम है तो इसको तो आप कांस्टेंट वैल्यू रहती है जीनर वोल्टेज की, तो VZ रह दीजिए। ये हो गया आपका PZM अपॉन VZ। ये सिंपली आपका आ गया 500 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 6.8। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 73.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और यू मे राइट 73.5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप, ये क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से आप जीनर करंट निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। देखिए, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके बेसिक आपको क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक आपको क्लियर हो जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे सर्किट का है चाहे कुछ भी है, तो उसको आपको ना तो करने में हेजिटेशन होगी और ना तो कोई प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिए आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है और इसको आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट किस लिए, कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और PSU पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसमें आप नोट डाउन कीजिए कि ये जीनर डायोड इज बीइंग ऑपरेटेड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है। ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन फॉर द डिवाइस। यानी कोई जीनर डायोड इस टेम्परेचर पे काम कर रहा है और आपको मैक्सिमम पावर निकालनी है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। क्या दिया हुआ है, assume that the DC power dissipation rating of the device is 1500 milliwatt। यानी DC पावर डिसिपेशन रेटिंग जो है वो दिया हुआ है 1500 मिलीवॉट एंड डी रेटिंग फैक्टर, यानी ये अपनी रेटिंग से कब डेविएट होगा, तो डी रेटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है, 3.33 मिलीवॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पे, अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड।
यानी देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई जीनर डायोड आपका 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीनर डायोड इज ऑपरेटिंग एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, मैक्सिमम पावर कितनी डिसिपेट होगी। दिया क्या हुआ है अजम्पशन कि डीसी पावर डिसिपेशन रेटिंग इज गिवन एज 1500 मिलीवॉट एंड डिरेटिंग फैक्टर इज 3.33 मिलीवॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी 60 डिग्री के ऊपर जाएगा तो हर डिग्री के हिसाब से इतना आपका डिरेट हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालना है जब ये 85 डिग्री पे काम कर रहा है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे कि टोटल डिरेटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिरेटिंग वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, भाई 85 पे काम कर रहा है और 60 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लेस करें कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और इसको फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिरेटिंग फैक्टर से, डिरेटिंग फैक्टर। ठीक, तो 25 इंटू 3.33 क्या है मिलीवॉट। ठीक, ये आ जाएगा आपका 83.25 मिलीवॉट। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम यानी मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी कितना हो जाएगा 1500 माइनस 83.25, यानी ये आ जाएगा आपका 1416.75 मिलीवॉट। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह कहीं मार्क करके अलग से नोट कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ये आपको सेमेस्टर एग्जाम में और रेगुलर क्वेश्चंस में ये आते हैं कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसका प्रैक्टिकली उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। ठीक है ना, तो इसका आप सर्किटरी ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, जो भी नंबर है से 5th। ठीक है, इसमें आप सर्किट ड्रॉ कीजिए जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का। ये वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, ये एक जीनर डायोड लग गया, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया RL। ठीक, दिस इज VZ, इधर ये RL, ये R, ये आपका V। ठीक है, अब जो वैल्यूज दी हुई है इसमें, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा आपका VR। ठीक, ये दिया हुआ है 16 वोल्ट। VZ की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट। ठीक, RL दिया हुआ है 1.2 किलो ओम। ठीक है, अब इसमें जो करंट आ रही है वो हो गई IZ। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा यहां पे, यहां मार्क कर लीजिए कंफ्यूजन नहीं होगा, VL। ठीक है, और VR हमने मार्क कर दिया। और अब हमें करना क्या है, फाइंड VL, VR, IZ एंड पावर मैक्सिमम PZ, ये हमको निकालना है। ठीक,
अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। सिंपल देखिए कैसे निकलेगा इसमें। सिंपल इसमें करंट जो फ्लो कर रही है सर्किट में, अच्छा, और इसका डायोड का ये अर्थिंग कर दीजिए यहां पे, और PZM दिया हुआ है 30 मिलीवॉट। PZM की वैल्यू भी 30 मिलीवॉट दी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले आप VL निकालिए, ठीक है ना। तो VL यहाँ पे, ये VL, तो VL क्या हो जाएगा भाई, आप ये सिंपली देख रहे हैं कि जब ये फॉरवर्ड बायस है, ये तो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो जैसे वोल्टेज डिवाइडर आपने पढ़ा होगा, तो VL क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा आपका RL अपॉन R प्लस RL इंटू V। ये एक्सप्रेशन आएगी। अब हमने कहा कि अगर VL की वैल्यू VZ से बहुत ज्यादा है, इफ VL इज ग्रेटर और इक्वल टू VZ, ठीक है, इफ VL is greater than or equal to VZ, तो क्या होगा, जो अगर VL की वैल्यू VZ से ज्यादा है तो VL की वैल्यू कितनी आएगी, VL इक्वल टू VZ हो जाएगा, सिंपल, ठीक। यहां पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, अब VL की वैल्यू आप निकालिए। VL विल बी इक्वल टू, यहां से निकालेंगे, कितना दिया हुआ है 16, R कितना दिया हुआ है 1.2 किलो, ये वैल्यूज रख दीजिए आप सिंपल, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन R कितना दिया है, R दिया है 1 किलो, दिस इज 1 किलो। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1.2, 1 प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 16। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 8.73 वोल्ट, ठीक। अब उसके बाद VR आप कैलकुलेट करेंगे तो VR कितना हो जाएगा सर्किट के हिसाब से, VR इक्वल टू V में से आप ये वोल्टेज घटा देंगे VL, तो VR आ जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं आप VR इक्वल टू V माइनस BL, मतलब 16 माइनस 8.73, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.27 वोल्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रह गया है IZ कितना आएगा आपका, IZ हो जाएगा 0 एम्पियर, ठीक है। क्यों 0 एम्पियर हो जाएगा, क्यों ये 0 एम्पियर क्यों हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए यहां पे जो वोल्टेज अप्लाइड है वो कितना है 8.73 है, ठीक। और जीनर वोल्टेज कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, यानी जीनर वोल्टेज ज्यादा है किससे, अप्लाइड वोल्टेज से, या दूसरी तरफ से आप कह सकते हैं कि सिंस वोल्टेज, आप नोट कर लीजिए, सिंस वोल्टेज अप्लाइड across the Zener diode, that is 8.73, is less than the Zener voltage 10 volt, ठीक है। क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से कम है, इसलिए ये आपका रिवर्स उसमें जाएगा नहीं, ब्रेकडाउन रीजन में। जब नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो IZ कितना आ जाएगा, IZ हो जाएगी 0। क्लियर, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे वोल्टेज कितना है, जितना VL है, VL कितना हम लोगों ने निकाला था 8.73, तो जब आप यहां 8.73 वोल्ट अप्लाई करेंगे और जीनर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो ये इसको ब्रेकडाउन रीजन में ला ही नहीं पाएगा, और जब ला ही नहीं पाएगा तो ये इसको ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और जब ये ओपन सर्किट होगा तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा, ये इस तरह,
ठीक है, तो जब सर्किट जुड़ा ही नहीं तो करंट कहां बहेगी, तो IZ हो गया आपका 0 एम्पियर। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये IZ हो गया। अब लास्ट आपका रह गया PZ, तो PZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PZ इज इक्वल टू VZ IZ। ठीक है, तो VZ जो भी वैल्यू है आपका इंटू VZ इंटू IZ कितना है 0, यानी 0। ठीक है, तो 0 ये मान लीजिए जैसे एम्पियर हो गया, ये वॉट हो गया, यानी जब इसमें कोई करंट ही नहीं बह रही है तो फिर पावर डिसिपेशन भी नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह अगर आप एक एक स्टेप समझ के आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक है, उससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आंसर के साथ मैं डाल दूंगा चैनल पे, चाहे शॉर्ट्स में और चाहे आपके इसमें वीडियो भी बना के। उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप शॉर्ट्स और पोस्ट वगैरह देखते रहा कीजिए चैनल की, तो उसमें आपको काम की चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती रहेगी। ठीक, एक क्वेश्चन और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सर्किट बनाइए फिर जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का। ये मान लीजिए ये वोल्टेज हो गया आपका। ठीक, ये रेजिस्टेंस, ये जीना डायोड, और क्या रह गया, ये आपका लोड रेजिस्टेंस RL इधर VZ हो गया, R हो गया, ये V हो गया। ठीक, या V लिख लीजिए, VS लिख लीजिए, V इनपुट लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक, अब वैल्यूज लिखिए। R दिया हुआ है 220 ओम, VZ दिया हुआ है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। IZ मैक्सिमम जीनर करंट कितनी बह सकती है इसमें, 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर। और RL की वैल्यू दी हुई है 1.2 किलो ओम, 1.2 किलो ओम। ठीक, दिस इज गिवन। आपको करना क्या है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ VI दैट विल मेंटेन द जीनर डायोड इन द ऑन स्टेट। आपको VI की वो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द रेंज ऑफ VI विच विल कीप जीनर डायोड इन ऑन स्टेट। ठीक, आपको VI की वो वैल्यू निकालनी है कि जिस वो वैल्यूज की रेंज जिसमें ये ऑन स्टेट में रहे, यानी ये सर्किट काम करता रहे, कहां से कहां तक। ठीक है, वो रेंज आपको निकालनी है। तो इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे कि VI मिनिमम कैसे निकालेंगे आप, देखिए VI मिनिमम, VI मिनिमम कम से कम हमको कितना चाहिए, तो VI मिनिमम हो गया आपका RL प्लस R अपॉन RL इंटू VZ, ये हो गया। अब वैल्यू आप रखिए 1.2 किलो ओम प्लस 0.220 डिवाइडेड बाई RL कितना है 1.2 इंटू VZ कितना दिया है 20। ठीक, तो VI मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी 23.67 वोल्ट। तो मिनिमम तो हमको ये वैल्यू यहां अप्लाई करनी है, तब ये ऑन रहेगा। अब मैक्सिमम कब तक ये ऑन रहेगा, अब VI मैक्सिमम निकालिए। ठीक है, तो VI मैक्स लिखिए, VI मैक्स निकालने के लिए पहले आप निकालेंगे IZM। IZM इज इक्वल टू हो जाएगा आपका IR माइनस IL। ठीक है, IR कितना दिया हुआ है, IR मैक्स अगर हम निकालेंगे यहां से तो हो जाएगा आपका IR मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा IZM प्लस IL।
ठीक है। और इसी तरह वी आई मैक्स कितना हो जाएगा, वी आर मैक्स प्लस वी जेड, वी आर मैक्स प्लस वी जेड हो जाएगा। ठीक है। अब वी आर मैक्स क्या हुआ, आई आर मैक्स इंटू आर प्लस वी जेड। ठीक है। और आई आर मैक्स की वैल्यू आप रख देंगे यहां पे क्या, आई जेड एम प्लस आई एल। ये हो जाएगा आई जेड एम प्लस आई एल इंटू आर प्लस वी जेड। ठीक। अब इसके बाद आप जब वैल्यूज रखेंगे इसकी, तो आई जेड एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 मिली एम्पियर दी हुई है। ठीक है। अब आप वैल्यू रख दीजिए सारे की, तो ये आ जाएगा आपका वी आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे आप 60 मिली एम्पियर हो गया, उसके बाद प्लस 20 अपॉन 1.2 किलो ओम इंटू 0.22 प्लस 20। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वी आई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 16.87 प्लस 20, इट विल बी इक्वल टू 36.87 वोल्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको, जो हमारी वी आई मिनिमम वैल्यू आई थी, जब हम वी आई को मैक्सिमम 36.87 वोल्ट, ठीक है, और मिनिमम हो गया आपका, जो मिनिमम वैल्यू हमारी हम लोगों की कितनी आई थी, तो ये तो मैंने रब कर दिया, मिनिमम वैल्यू आई थी हमारी 23.67 वोल्ट। ठीक। जब ये वी आई इस रेंज में रहेगा, 23.67 मिनिमम और मैक्सिमम 36.8, इसके बीच में जब वी आई की वैल्यू रहेगी, तो जीनर डायोड ऑन स्टेट में रहेगा और ये एज ए रेगुलेटर काम करेगा। ठीक है। तो आई होप कि ये आपने जो न्यूमेरिकल्स किए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी मैं कोशिश करूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स जो है आपको उसके आंसर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। थैंक यू।